एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। वह पंडित आसपास के गांव में प्रसिद्ध था, इसी वजह से वह धनवान था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में रहता था, क्योंकि पंडित की कोई औलाद नहीं थी। बस एक बेटी थी, जिसका विवाह उसने पास के गांव के लड़के से कर दिया था। पंडित ने शादी से पहले दामाद के कारोबार को अच्छे से जांच पड़ताल की थी, तब जाकर उसने शादी की थी। पर शादी के कुछ साल बाद पंडित का दामाद बुरी आदतों की वजह से वह रोड पर आ गया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पंडित की पत्नी बहुत दुखी होती थी और पंडित से कहती थी कि मेरी बेटी की मदद क्यों नहीं करते। पंडित हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि अभी उनका समय खराब चल रहा है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके नसीब में नहीं है। पंडित की ऐसी बातें सुनकर वह दुखी हो जाती थी और कहती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने दुख में देखकर भी उसकी मदद नहीं करता है। पर पंडित की पत्नी को अपनी बेटी की मदद करनी थी, तो एक दिन उसने अपने दामाद और बेटी को खाने पर बुलाया। पंडित और उसकी पत्नी ने अपने दामाद और बेटी की खूब सेवा की, तरह तरह का खाना बनवाया था और खाया पिया। बेटी और दामाद को पंडित से मदद मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही चल दिए। तभी पंडित की पत्नी ने अपने दामाद और बेटी को लड्डू दिए। उसने लड्डू के अंदर सोने के सिक्के छिपा रखे थे, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके। पर उसने लड्डू के अंदर सोने के सिक्के हैं, ये बात दामाद और बेटी को नहीं बताई थी। पंडितान ने तो यही सोचा था कि जब घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उनको वह सिक्के मिल जाएंगे, इस तरह बिना मदद मांगे उनकी मदद हो जाएगी। पर वह लड्डू और सोने के सिक्के दामाद के नसीब में कहाँ थे। दामाद पैदल चलते चलते थक गया, तो उसने वह लड्डू पास के हलवाई की दुकान पर बेच दिए और कुछ पैसे ले लिए। जिस गांव में बेचे थे उसी गांव में कथा थी, तो उसने पंडित को बुलाया और कथा करवाई। पंडित को दक्षिणा देने के लिए वह आदमी उसी हलवाई की दुकान पर गया और लड्डू लिए, तो दुकानदार ने वही लड्डू भर के दे दिए और वह आदमी आया और वो सारे लड्डू पंडित को दे दिए। पंडित लड्डू लेकर घर आया। जब उसने लड्डू को खाया तो उसमें सोने के सिक्के निकले। सोने के सिक्कों को देखकर वह चौंक गया, तो उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी वह सोने के सिक्के देखकर रोने लगी और सारी घटना पंडित को बता दी। तब पंडित ने कहा, देख लिया ना कि अभी उनके नसीब में नहीं है, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ। ये सोने के सिक्के जिसके नसीब में थे वहीं पर आ गए। दोस्तों, नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता।